स्पीच जो है हर बंदा जब स्पीच करता है तो उसकी कोशिश होती है कि अपने तई वो अच्छी बातें करे और ऐसी बातें करे जिससे दुनिया को मुतासिर कर सके। लेकिन कल की अगर मैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तकरीर की ख़ास तौर पे बात करूं तो मुझे उसमें कोई नई बात इस तरह से नज़र नहीं आई कि शायद उनके पास कोई नई बात कहने को थी भी नहीं। तो बस इसीलिए मैं बाज़ औक़ात मेरे मुंह से ये अल्फाज भी निकल जाते हैं कि इस तरह के हुक्मरानों के होते हुए पाकिस्तान को किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। मुत्तहिदा के जनरल असेंबली से खिताब के दौरान वज़ीर आज़म साहब की जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो एक नया जंग होने के इम्कानात मौजूद हैं। वज़ीर आज़म साहब ने दुनिया से कहा है कि वो उसको रोकने की कोशिश करें। क्या आप भी समझते हैं कि जंग के खतरात दोनों ममालिक के दरमियान अभी मौजूद हैं? अल्लाह ना करे कि जंग हो, जंग तो मुतामिल नहीं हो सकता ये खित्ता या दुनिया नई जंगों का। लेकिन मैं इसमें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तकरीर के साथ मैं 2-3 और वाक़यात को जोड़ के फिर एक कोशिश करता हूं कि उस पर कुछ तज़िया अपना नुक्ता नज़र बयान कर सकूं। जी। पहली बात तो ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तकरीर से पहले कल जो है वो भारतीय वज़ीर आज़म मोदी की मुलाकात हुई प्रेसिडेंट बाइडेन से, और वो जो मुलाकात थी वो कुछ थोड़ी सी मैं उस पर तबसरा इस तरह से करूंगा कि उस मुलाकात में एक तो प्रेसिडेंट बाइडेन ने वो ऑन अ लाइटर नोट कहा कि जी जब मैं गया था, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी एज अ वाइस प्रेसिडेंट मुंबई में, तो वहां पे बहुत से लोगों ने मुझसे कहा था कि जी कोई और भी बाइडेन, मैंने उनसे पूछा था कि मुझे कई साल पहले जब मैं आया था सियासत में तो एक बाइडेन नाम के किसी शख्स ने इंडिया से मुझसे रब्ता किया तो यहाँ कितने बाइडेन्स हैं, फिर मुझे बताया गया कि यहाँ 4-5 बाइडेन्स हैं। तो फिर मैंने मतलब उन्होंने लाइटर नोट पे कहा, फिर मोदी साहब भी उन्होंने भी लाइटर नोट पे जवाब दिया कि जी मैं अपने साथ कोई डॉक्यूमेंट्स लेकर आया हूँ जो आपका कोई इंडिया में जितने बाइडेन्स हैं, बाइडेन नाम के लोग जितने भी हैं तो वो उनके बारे में कुछ डिटेल्स है, तो वो लाइटर नोट वो बात हुई। लेकिन फिर उसके बाद प्रेसिडेंट बाइडेन ने उस यानी जो क्वाड का इजलास था उससे पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी को उन्होंने स्नब कर दिया। स्नब से मुराद यह है कि उनको एक तरह से उनको पब्लिक में वही बात की जो बात इससे पहले अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट कैमला हैरिस जो है वो कह चुकी थी, और वो ये है कि भारत में जो डेमोक्रेसी है, ये बात मैं पहले भी कह हूं और मैं कह रहा हूं कि ये G7 के बाद D10 बनाने का एक आइडिया आया था, आपको शायद याद हो, बिल्कुल सही बात डेमोक्रेसी के हवाले से, और उसमें भारत एक जमहूरियत रहा है। और वहां पर मोदी साहब, और एक बात वैसे मोदी साहब की अच्छी लगी कि वो जो एक अजीब सा उनकी दाढ़ी में ट्रिम श्रिम करके जरा स्मार्ट लग रहे थे कल, वो जो एक बीच में अजीब सा वो उन्होंने बना लिया था ना, बना लिया जैसे कि कोई गुरु है, तो वो जरा उन्होंने दोबारा अपने बेहतर उलिये में थे वो। ये कि जो उनकी स्पीच है उसके हवाले से अब दो मुख्तलिफ बातें इस वक्त गर्दिश कर रही हैं। एक तो ये चीज़ भी डिस्कस हो रही है कि स्पीच तो अच्छी थी लेकिन पहले भी स्पीच ऐसी ही अच्छी थी, उनके क्या नताइज निकल आए जो अब निकल आएंगे? स्पीच जो है हर बंदा जब स्पीच करता है तो उसकी कोशिश होती है कि अपने तई वो अच्छी बातें करे और ऐसी बातें करे जिससे दुनिया को मुतासिर कर सके। लेकिन कल की अगर मैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तकरीर की ख़ास तौर पे बात करूं तो मुझे उसमें कोई नई बात इस तरह से नज़र नहीं आई कि शायद उनके पास कोई नई बात कहने को थी भी नहीं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है वो वर्चुअल खिताब पूरी कौम ने दी है, देखा, आपने भी देखा, सबने देखा। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है इस वक्त अनफॉर्चुनेटली हमारी वज़ारत ख़ारिजा की नाकामी की बदौलत जो है वो एक तन्हाई का शिकार हो रहा है। आप देखें कि अब थोड़े दिन पहले जिस तरीके से हमारे साथ न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम ने किया और उसके बाद इंग्लैंड की क्रिकेट टीम ने किया, तो हमें तो ये ख्वाब दिखाया गया था कि लोग बाहर से आके जो है वो नौकरियां यहाँ पर उनको मिलेगी, जॉब्स मिलेगी, पीटीआई की हुकूमत आएगी। अब तो ये सूरत हाल रह गई है कि बाहर से लोग क्रिकेट खेलने भी यहाँ पर नहीं आना चाहते, और अगर वो वहाँ पर जाते, मैं समझता हूँ, तो वहाँ पर जाके मुख्तलिफ ममालिक के वहाँ पे सरबराहान थे, बाकी के साथ साइडलाइन मीटिंग्स भी कर सकते थे, अपना केस प्रेजेंट कर सकते थे। बट क्योंकि हमारी फॉरेन पॉलिसी इतनी नाकामी की तरफ जा रही है कि आज मैं समझता हूँ कि उनकी कोई मीटिंग अरेंज नहीं हो सकी, वो किसी के साथ मीटिंग नहीं कर सके, तो इसलिए जो है वो उन्होंने जाना जो है उसको जाने को तरजीह नहीं दी कि हम साइडलाइन मीटिंग्स नहीं हो सकती, तो इसलिए शायद वो नहीं गए, उन्होंने वर्चुअल जो है खिताब किया। तो यही मैं समझता हूँ कि इसकी सबसे बड़ी जो है वो वजूहत हैं कि जो हमारे जो वज़ारत ख़ारिजा की जो टीम है, जो वज़ीर ख़ारिजा हैं, वो उनकी कोई मीटिंग अरेंज नहीं कर सके। और आप मुझे बताएं
इस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का जाना बहुत इंपॉर्टेंट था। इसलिए इंपॉर्टेंट था कि आज हमारे पड़ोस अफगानिस्तान में जो सूरत हाल चल रही है, आज तक आप मुझे बताएं किसने हमें ऑन बोर्ड लिया। आज तक हम जो है वो अमेरिकन जो है वो प्रेसिडेंट के टेलीफोन कॉल के इंतजार में बैठे हुए हैं, बैठ बैठ के जो है हमारा इंतजार की जो है वो घड़ियां जो है वो कभी भी खत्म न होने वाली जो है वो बातें चल रही हैं। तो आज तक वो नहीं किया। आज मुझे बताएं कि लोग भी देख रहे हैं कि हम कितने सीरियस हैं। क्या एक तो खैर वो और तरह की इंसल्ट काफी अरसे से हो रही है, जिसके तरफ आपने भी शायद कभी बयान किया हो। जनरल असेंबली से उनका खिताब था, ये पहले भी 1-2 मरतबा वो ये बात कर चुके हैं, लेकिन अब चूंकि उन्होंने यूएन जनरल असेंबली जो कि दुनिया की तमाम क़यादत के सामने आप अपना बयानिया या अपना स्टेट का नैरेटिव रखते हैं, तो वहां पे उन्होंने तालिबान और टीटीपी के ताल्लुक की बुनियाद वो पख्तूनवली को बता दिया। फिर यही जो मैं इमरान खान साहब का जिक्र करता हूं कि देखिए अब कल यूएन जनरल असेंबली पे खड़े होके वो तालिबान की वकालत करते हैं, दुनिया से एक लिहाज से वो ये मुतालबा करते हैं कि वो उनकी हुकूमत को रिकॉग्नाइज करे। तो अब उस पे भी ये पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल में वो एक गले का तोख बना रहे हैं। आप बेहतर जानते हैं कि अमेरिका और उनका इल्जाम रहा पिछले सालों में कि पाकिस्तान ने उनके साथ डबल गेम किया है। तो अभी उनकी जो रुसवाई हुई है, और सिर्फ अमेरिका की नहीं बल्कि पूरे नेटो की, वो जख्म तो चाट रहे हैं और वो अपने लिए कोई कुर्बानी का बकरा ढूंढ रहे हैं कि अपनी हजीमत और रुसवाई को उनके गले में डाल दे। जब एक बात की समझ नहीं है आपको, तो फिर आप उसको खामखा उसका चैंपियन बनने और माहिर बनने की कोशिश क्यों करते हैं। अब देखिए इस मामले पे कल उनको ब्रीफिंग मिली है आईएसआई में हेडक्वार्टर में क़यादत की तरफ से, या सादिक खान जैसे लोग जिन्होंने अभी जाके अफगानिस्तान को विजिट किया चीन और उनके एनवॉय के साथ। तो भाई आप थोड़ा सा इंतजार करें, लेकिन तकरीर उन्होंने उस ब्रीफिंग से पहले रिकॉर्ड की है, और जाहिर है कि इस वक्त सिचुएशन घंटों के हिसाब से बदल रही है। तो बस इसीलिए मैं बाज़ औक़ात मेरे मुंह से ये अल्फाज भी निकल जाते हैं कि इस तरह के हुक्मरानों के होते हुए पाकिस्तान को किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है।